हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यूर वाचिंग फिजिक्स क्लासेस। फिजिक्स क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले हेडिंग्स बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। ओके, इस टॉपिक का नाम दे दिया गया है दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये आपका वीडियो का पार्ट 5 होने वाला है। ठीक है, तो पहले तो समझने के ना इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर तो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको ये पढ़ाया हुआ है, इस तरीके का आपका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, इस बाहर से क्या करते हैं, इसमें करंट सोर्स ट्रांसमिट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बैटरी वगैरह, ये आपका क्या होगा, बैटरी। तो ये बैटरी आपका, तो जाहिर सी बात है ये बैटरी आपको क्या देगी, तो इसमें करंट देगी आई। ये करंट आ जाएगी, ये बैटरी जितना वोल्ट का होगा, जैसे V है, ठीक है ना, पोटेंशियल वोल्ट होगा ना, इसी तरीके से यहाँ पे V वोल्ट आएंगे। तो बैटरी क्या करती है आपका, तो भाई एक सोर्स है, किसका सोर्स भाई, तो चार्ज का। ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग होती है, तो करंट के अकॉर्डिंग होती है। ओके, ये आपका करंट, तो चार्ज देगी, यहाँ पे सप्लाई करेगी ना, सप्लाई क्या करेगा दोस्तों, सप्लाई बोल सकते हैं, सप्लाई द चार्ज बाय किसके भाई, तो बैटरी से। ओके, तो बैटरी हमारे क्या करेगी, इसमें करंट को सप्लाई, करंट देगी, चार्ज होगी। आई बात समझ में। तो देखिए इसमें हम समझते हैं दोस्तों कि ओम्स लॉ में क्या बात की दोस्तों। पहले ओम्स लॉ क्या बताया था आपको कि भाई V बराबर जो होती है वो क्या होती है, आई आर होती है। ठीक है, V बराबर क्या होती है, आई आर। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप E डॉट E के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर मैं बताऊं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर में पावर, तो देखिए जो इसमें एनर्जी जो होती है ना, वो वर्क डन के बराबर होती है। वर्क क्या होती है, बराबर होती है। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर, चाहे वो वर्क की कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्क के बराबर होता है। आपको पता चाहिए दोस्तों कि जिस पिछले मतलब कि पहले क्लास में चैप्टर नंबर 2 के बारे में, पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन किए थे ना, V बराबर क्या बताया था आपको, है ना, याद कीजिए। V बराबर आपको हमने बताए थे W/Q। ठीक है, तो यहाँ पे W जो है वर्क है ना, तो W बराबर अगर कीजिएगा ना तो क्या होगा, V और Q आ जाएगा। ठीक है, तो भाई V इसमें क्या है, तो पोटेंशियल है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और Q आपका क्या है, चार्ज। ओके, और ये W है वर्क, तो वर्क बराबर क्या आ गया, VQ। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर VQ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता चला दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर VQ तो आ गए। लेकिन हाँ दोस्तों, और भी पढ़ाया होगा आपको कि करंट का, जैसे हाल फिलहाल पढ़ाया है, I बराबर क्या होता है, Q/T। ठीक है, अगर Q इक्वल टू की जगह तो क्या होगा, IT होगा। ठीक है, तो क्या आप Q पे जगह आप IT क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मान को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका V और यहाँ पे Q पे जगह IT, तो क्या आ गया आपका E डॉट E, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए क्या आ गया आपका, VIT। ठीक है, VIT। तो इसमें समझिए ये आपका क्या है, पोटेंशियल का वोल्ट वगैरह देगी। ठीक है ना, इसमें करंट आई हुई है, यहाँ पे टाइम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब समझेंगे दोस्तों इसका, है ना, मतलब कि अगर न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करे जाए तो क्या होगी, देखिए तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी VIT होती है। अगर इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन भी करेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए सपोर्टेड की बैटरी है, वो मान लिया आपका, है ना, 100 वोल्ट का है। ठीक है, 100 वाट का बैटरी है, और ये जो है करंट सप्लाई करती है, इसमें करंट सप्लाई करेगी, तो मान लीजिए 2 एम्पियर के रूप से। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में 50 ओम बनती है आपका। ठीक है, तो इसमें बताइए कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या कंडीशन होगी और कितने टाइम में, तो टाइम आपका ले लेता है, मान लीजिए आपका 2 मिनट।
ठीक है, तो क्या हो गया, तो बताइए अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर E डॉट ई बराबर, तो वोल्ट कितना है भाई, कितना वोल्ट है, तो है ना, तो यहाँ का कर दिया 100 वोल्ट, यहाँ पे 100 हो गया। अब बताइए आई करंट कितना है, एम्पीयर आई होती है ना, कितना 2, और टाइम कितना आपका 2 मिनट, तो मिनट को आप सेकंड में लाएगा ना, तो 2 का 2 सेकंड में ला लीजिए, 1 मिनट 60 सेकंड, तो 2 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 120 से गुना करेंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर बाद में 24 हो जाएगी, 2 जीरो जाएगा इधर, कितना हो जाएगा 3 जीरो। और दोस्तों देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही है ना, जितने भी आएंगे वो आपका क्या आएंगे, जूल में आएंगे दोस्तों, ठीक है, इसका वर्क का है ना, ऐसा यूनिट क्या आएगी, मात्रा जूल होती है, क्या होती है, इतना जूल होगी। ओके, समझ में आई बात को, तो वर्क के लिए आपका वर्क और एनर्जी दोनों आपस में इक्वल है, तो आप कह सकते हैं आप कि भाई कि वर्क होगी इतना, इसमें कितना आएगी 100 वोल्ट और 2 एम्पीयर की वजह से रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे 50, तो इस तरीके से हमारा 24,000 जूल होगी। ओके ठीक है, देखिए तो ये अगर डिफिनेशन की बात किया जाए दोस्तों, तो आप इसको इजी वे में लिख सकते हैं आप, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो भाई क्या होती है, तो अगर सपोज डेट मान लीजिए कि लाइट जो है ना आपका, जैसे लाइट जो कंटिन्यू चल रही है, उसका रीजन क्या है, तो उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी आपको मिलेगी, तो एनर्जी क्या, करंट करेंगे, है ना, तो करंट जहां, उस करंट के लिए क्या पॉइंट होगा, सोर्स पॉइंट होगा ना, उसको पावर सोर्स बोलते हैं, है ना, पावर लाइट बोलते हैं, और उस जगह से क्या कर रही है, अगर ये लाइट का पूरा कंटिन्यू चल रही है, तो मतलब समझिए कि एनर्जी भी कंटिन्यू दे रही है, जहां पे वो क्या करते हैं, करंट को मेंटेन करने का काम कर रही है, अगर जैसे जैसे करंट आएगी तो लाइट भी आपका कंटिन्यू जलेगी, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं आप कि यहां पे वर्क डन करेंगे भाई, वर्क डन इज maintaining the current in an electrical circuit is called electrical एनर्जी। तो इससे आपको पता चल गया दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो आपका क्या है, वर्क डन करेगी, काम कैसे करना भाई, तो यहाँ पे करंट का मेंटेन, जैसे जैसे करंट आप, सिंपल है कि जैसे जैसे करंट को आप हाई लेवल दीजिएगा तो लाइट भी क्या करेगी, हाई करंट वोल्टेज भी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन आप अगर समझिए कि लाइट ऑफ से अगर करंट एनर्जी बंद कर दीजिएगा तो लाइट भी क्या करेगी, मतलब है ना, लाइट का भी मतलब जलेगा नहीं, बंद हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए थोड़ा सा और पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे करंट के बाद आप यहाँ पे थोड़ा और ऐड कर सकते हैं क्या, कि द सप्लाइंग द चार्ज बाय बैटरी। तो भाई बैटरी के द्वारा ही क्या करेंगे, चार्ज को सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ बल्ब वगैरह रहेगी, अगर यहाँ पे बैटरी से जितना बैटरी कंटिन्यू दे रही है, सोर्स सप्लाई में चार्ज अगर कंटिन्यू रहेगा पेंटेज पे, तो उस पे भी मेंटेन पे जलेगी, बर्निंग करेगी लाइट में, ठीक है। हाँ, तो आप इजी वे में इस तरीके से आपका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और बहुत ही खास दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, अब चलते हैं इसके इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ओके, देखिए थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, देखिए है ना, जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखो भी आई याद रखिएगा, ठीक, देखिए क्या होता है, तुम समझिएगा कि भाई अब हम समझेगा क्या कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर पावर का पीरियड, तो क्या बताइएगा इसका, रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज पावर। ये आपका इलेक्ट्रिकल पावर का नहीं हो तो सिर्फ पावर का कहलाएगा। रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज क्या हुई, पावर। ये पावर के डेफिनेशन में इलेक्ट्रिकल पावर नहीं हुई। ठीक है, सिंपल है कि आपको इलेक्ट्रिकल पावर क्या करना है ना,
देखिए इलेक्ट्रिकल पावर का हम लोग पी नोट करते हैं या फिर पूरा लिख सकते हैं पूरा इलेक्ट्रिकल पावर के लिए क्या भाई, तो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। अब देखिए यहां पे समझिएगा कि भाई वर्क डन जो है, वर्क डन के लिए आप बताएं कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वर्क डन की क्या होती है, इक्वल होती है। एनर्जी जो है किसके लेवल बराबर की भाई, तो वर्क के ऊपर। तो चाहे तो वर्क डन की जगह एनर्जी की जगह क्या लाए तभी वी आई टी लाए, और ये बटे में टाइम टी है, तो टी से टी को काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वी आई आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका है ना पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का वी आई हो जाएगा दोस्तों, एक नीम फॉर्मूला बन गया। फिर अगर यहाँ चाहे तो और यहाँ पे और भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी को आप कर लीजिए, जैसे ओम भी बराबर क्या कर सकते हैं, आई आर भी कर सकते हैं ना, तो आप पुट कीजिएगा ना, यहाँ पे और बन जाएगा इलेक्ट्रिक पावर का P इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी बराबर भी की जगह क्या कीजिएगा, आई आर रखिएगा, आई आर फिर आई है, तो P बराबर क्या है, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर का बन रहा है। ठीक है, अब और चाहे तो यहाँ पे और भी बना सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला में क्या कि भाई P इज इक्वल टू भी आई तो है, लेकिन अगर मैं आई की जगह क्या कर सकते हैं, आई बराबर v बटा r को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। तो देखिए v p बराबर क्या लगेगा, v का v हो जाएंगे, और यहाँ पे v बटा r हो जाएगा, तो p बराबर क्या है, v भी करें तो v स्क्वायर बटा r। तो इस तरीके से भी तीन फॉर्मूला का दोस्तों, चाहे तो आप v i r कीजिए, v i स्क्वायर r स्क्वायर कीजिए, या v p बराबर है ना v बटा r याद रखिए। ठीक, आई बस। लेकिन हाँ दोस्तों ये तो हो गई बात, लेकिन इसका अगर पूछा जाए आपसे तो भाई बताइए इतना बराबर क्या होती है एसआई यूनिट में, क्या भाई एसआई यूनिट इतना वाट होता है, क्या बोलते हैं इसको, वाट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ दोस्तों अगर इसका दूसरा तरीके से बोल सकते हैं तो वाट का डन आपको क्या बताएं, जूल बताएं, और टाइम का क्या आता है सेकंड में, तो आप बता सकते हैं जूल पर सेकंड हो गया इसका, मतलब यहाँ पास चाहे वाट बोलिए या जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं। तो ये तो बात रही भाई क्या, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, लेकिन अगर इसका पूरा अगर डेफिनेशन में अगर लिखा जाए उसको तो क्या लिखा है, देखिए सिंपल वे में समझिएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन में हम बात कर लेते हैं, देखिएगा देखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पावर में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर जो सकती है तो दोस्तों द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड। ठीक है, जितने एनर्जी को क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे, वैसे वैसे अकॉर्डिंग क्या रेट क्या है भाई आपको पता होना चाहिए, ऐसे पढ़ चुके भाई कि टाइम होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे से देंगे ना तो वैसे टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगी, कंटिन्यू मेंटेन करते रहेगी बल्ब बनने। ठीक है, तो भाई ये इलेक्ट्रिकल पावर वही होती है, क्या बताएं आपको शॉर्ट में कि P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन है ना, वर्क डन भाई टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम होती है, जो मैंने आपको फॉर्मूला भी डेरिवेट किया। ठीक है, देखिए दोस्तों, लेकिन हाँ अगर कभी कभी आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि 1 वाट पावर क्या है, 1 वाट पावर के कुछ बारे में पूछ सकता है कि भाई क्या होती है। ठीक है, तो 1 वाट पावर कब आएगी, तो जाहिर सी बात है कि when 1 joule of work is done by the charge source in 1 second, power is called 1 वाट पावर। कहने का मतलब आपका ये है भाई कि अगर जिस तरीके से वर्क डन का भी वैल्यू अगर 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा, इसका 1 जूल करके दे दिया, 1 सेकंड करके दे दिया, तो बताइए क्या होगा भाई कि P इज इक्वल टू 1 होगा ना, तो 1 वाट इसी को तो कहेंगे पावर। ठीक है, 1 वाट पावर। ओके, लेकिन हाँ दोस्तों कभी कभी आपको स्पेशली आपको पूछ भी दिया जाएगा कि बताइए कि 1 किलो वाट बराबर कितने होते हैं, तो आप बताएगा 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट होती है, लेकिन अगर पूछा जाए आपको 1
1 मेगावाट, एम और डब्ल्यू से क्या होगा वाट। एक मेगावाट बराबर कितनी होती है, तो 10 के पावर 6 वाट होती है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और ये जो है ना, इसलिए आपको ये बोर्ड में बहुत ही खास होते हैं। लेकिन हाँ, आप हमें ये भी बताइए, जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, इससे देख लीजिएगा हर एक क्वेश्चन फटाफट बनेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर जिस तरीके से कोई भी अगर सर्किट में इस तरीके से बल्ब है ना, ये आपका सीरीज हो गया और मान लीजिए इस कंडीशन तो पैरेलल हो गया, और ये सभी को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बैटरी से जोड़ दो भाई, और ये बैटरी जितना भी करेगा वो चार्जिंग सप्लाई करेगी। लेकिन हाँ, जितना भी करेगी तो क्या कौन सबसे ज्यादा, किसमें ज्यादातर पावर ज्यादा होगी। ठीक है ना, आपको ये बताना है कि पावर किसमें होगी। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।